हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है बिकॉज अगर आप 2024 में ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, सो इस वीडियो में मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसी 6 चीज़ें बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये जो 6 पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में टोटल बताने वाला हूँ, ये मेरे पूरे एक्सपीरियंस का एक निचोड़ है कि जो जो चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो मोस्ट केसेस में आपके लॉसेस बहुत कम होंगे और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आते कैसे हैं। तो लेट्स सपोज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, हर जगह देखते हैं कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू पैसे बनाते हैं। 1 मिनट में बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, 1 घंटे बैठते हैं, 50,000 1 लाख बन जाता है। तो ये एक माइंडसेट रहता है कि मार्केट में जो है बहुत जल्दी पैसे डबल होते हैं, 50% का रिटर्न सेम डे मिल जाता है। जितना रिटर्न मिलता है उसी हिसाब से जाता भी है। एक चीज़ दिमाग में ध्यान रहे, ठीक है। तो मार्केट में सबसे पहले आपको ये सोच के नहीं आना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू आप अपने पैसे सेम डे, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में डबल कर लोगे और उसका चले जाओगे। बहुत लोग का माइंडसेट ये रहता है कि यहाँ पे पैसे डबल होते हैं, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ आपको मार्केट में नहीं आना है कि हम आगे मार्केट में पैसे डबल करेंगे। अगर इस माइंडसेट के साथ आप मार्केट में आते हो कि भैया आप जाएंगे, पैसे डबल करेंगे, फिर बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जितने पैसे लेके आओगे मार्केट में उतने पैसे आप दे के जाओगे, ठीक है। और साथ साथ अभी वीडियो के आगे मैं आपको चल के ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रेडिंग में जो है अपना ब्रोकरेज बता सकते हो, मतलब जीरो ब्रोकरेज के साथ कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, अभी वीडियो में आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको जो है यहाँ पे पैसे डबल करने का नहीं सोचना है। अब दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ट्रेडिंग सीखनी है, तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपके पास बैकअप मनी होनी चाहिए, आपको पैसे गंवाने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सीधा शब्दों में, टाइम, पैसा अगर आपके पास है तो आप तभी आप इस मार्केट में आइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी, कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है तो कम से कम 2 से 3 सालों का समय देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप मार्केट में आओगे तो पहले मार्केट का पहले बेसिक जानोगे, बेसिक जानने में पहले पैसे गवाओगे, फिर जो गलतियाँ की उसको सुधारने में पैसे गवाओगे, फिर एक टाइम आएगा जब आप ब्रेक इवन होगे, फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो कम से कम आपको यहाँ पे 2 से 3 सालों का मार्केट में समय देना पड़ेगा, उसी के साथ साथ पैसे भी देने पड़ेंगे। बिकॉज अगर आपके पास पैसों का बैकअप नहीं है तो आप इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। बिकॉज अगर आप सोचते हो कि 50,000 रुपये लेके आया, इस 50,000 से मैं ट्रेडिंग सीख लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी इस सिनेरियो में पॉसिबल नहीं होने वाला है। आपके पास कॉन्टिन्यूस अगर एक आपके पास बिजनेस है, आपकी जॉब है, तो जाके एक ऑप्शन प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। बिकॉज स्टार्टिंग में पैसे जाएंगे जाएंगे, और जब अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पैसे खत्म हो गए, तो फिर दोबारा ट्रेडिंग कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपके पास पैसों का बैकअप और टाइम, ये दोनों चीज़ें जब आप देंगे तभी इस मार्केट में आप लंबा टिक पाए। अब जो है आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए कि पैसा डबल करने का नहीं सोचना है और पैसा देना पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा, तब जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सीख सकते हो और पैसे बना सकते हो। अब तीसरी चीज़ कि ये तो समझ में आ कि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, अब एग्जैक्टली करना क्या है, ऑप्शन बायर बनना है कि ऑप्शन सेलर बनना है। अब बहुत सारे लोग एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या होता है, जो एकदम नए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है ऑप्शन जब ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, आप एज अ ऑप्शन बायर बन सकते हो, एज अ ऑप्शन सेलर बन सकते हो। सिंपल सीधा मतलब समझाता हूँ कि ऑप्शन बायर कम पैसे लगा के सेम डे में उस पैसे को डबल भी कर सकता है, ट्रिपल भी कर सकता है, और उस पूरे कैपिटल का अपना पूरा गवा भी सकता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है, ऑप्शन सेलर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट जो है कम बनते हैं, लॉसेस भी कम होते हैं, लेकिन रिस्क की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कम होती है। ऑप्शन बाइंग अगर करोगे बहुत ज़्यादा पैसे बनेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे जाएंगे भी। ऑप्शन सेलर बनोगे तो बहुत कम पैसे बनेंगे, मतलब पैसे बनेंगे बट कम पैसे बनेंगे और पैसे कम जाएंगे भी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की है, बहुत रिवॉर्डिंग भी है। ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा सेफ है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑप्शन बायर बनेगा कि ऑप्शन सेलर। मोस्टली लोग मार्केट में जो लोग आते हैं बिगिनर, वो ऑप्शन बायर ही बनते हैं, बिकॉज सबके पास इतना कैपिटल नहीं होता है, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, कि आप आगे डायरेक्टली ऑप्शन सेलिंग कर सको। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना ब्रोकरेज दिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है बाय हेल्प ऑफ शून्य, ठीक है। शून्य एक ब्रोकर है जहाँ पे आपको 0 कमीशन लगता है, कमीशन फ्री आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब घुमा फिरा के आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा हर जगह पे। इंट्राडे ट्रेड्स जो भी आप करोगे उस पर अकाउंट ओपनिंग सेटअप भी जो है वो 0 है। कोई भी कॉल खरीदो, पुट खरीदो, हर जगह पे 0। और साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी लेते हो तो वहाँ पे भी कमीशन एकदम 0 लगने वाला है। ये जो है सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे
डर की भी कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बहुत अलग अलग लेवल के फीचर्स मिलते हैं, अभी मैं आपको वीडियो के आगे चल के समझाऊंगा। सबसे पहले एक बार हम इनके जो है ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आ जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि आप कितना ब्रोकरेज एक्चुअली बचा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ जीरो ब्रोकरेज। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम एक ऑप्शन ट्रेडर है, बिकॉज मैं भी ऑप्शन बायर हूँ, आप भी ऑप्शन बायर हो, बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हम बाई प्राइस में 300 डालेंगे। ठीक है, 300 पे हमने खरीदा, 320 पे बेचा, और क्वांटिटी कितनी 1000 क्वांटिटी अगर हम ट्रेड करेंगे तो। ठीक है, तो 1000 अगर क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो क्लियर देखो यहाँ पे ब्रोकरेज जो है एकदम ₹0 लगने वाला। बाकी जो गवर्नमेंट चार्जर वो आपको लगेंगे, लेकिन ब्रोकरेज यहाँ पे एकदम ₹0 लगने वाला है। तो इसी हिसाब से ना, लेट सपोज अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो दिन भर में 4 ट्रेड 5 ट्रेड पंच खरीद करते हो, तो अगर आप 5 बार खरीदते हो 5 बार बेचते हो ना, तो एक बार का ₹20 लगता है। ठीक है, तो 10 बार का दिन का 200 से 400 रुपए के आसपास ब्रोकरेज लगेगा। ठीक है, तो वो चीज़ पर डे के हिसाब से आप सेव कर सकते हो। स्टॉक मार्केट जो है 1 ईयर में लगभग 250 डेज तक खुली रहती है। ठीक है, 250 दिन, 365 में से 250 दिन मार्केट ओपन रहती है। और अगर आप 400 गुणे 250 करोगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास तक ईयरली आप ब्रोकरेज की सेविंग कर सकते हो। ये तो तब हो गया जब आप कम क्वांटिटी ट्रेड करते हो। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो साल का 5 लाख 10 लाख रुपए तक आप ब्रोकरेज दे सकते हो। तो ये फीचर जो है इसका काफ़ी कमाल का है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है ना, शून्य 2009 में जो है फॉर्म्ड हुआ था, 2009 से चला आ रहा है। और साथ साथ ये एनएससी, बीएसई, सेबी के साथ पूरा का पूरा रजिस्टर्ड है। आरबीआई से भी इन्हें एनबीएफसी का लाइसेंस भी मिला हुआ है, तो किसी बात का भी यहाँ पे डर नहीं है। ठीक है, और शून्य में जो है वो एआई बेस्ड स्टॉक प्रेडिक्शन भी मिलता है, जो आपको हेल्प करता है स्टॉक्स फाइंड आउट करने में कि आने वाले दिनों में किस में अपसाइड मूव आ सकता है, कहाँ पे डाउन साइड मूव आ सकता है। और साथ ही साथ ये 3 दिन से लेके 1 साल तक का प्रेडिक्शन कर सकता है। तो शून्य का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर वहां से एक बार चेकआउट करिएगा और अपना ब्रोकरेज बचाइएगा। अब जो है यहाँ पे आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको ऑप्शन बायर बनना है कि ऑप्शन सेलर बनना है। अब यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, बिकॉज आपके पास पैसे हो गए डीमेट में, सारी चीज़ें आपने कर ली, सब चार्ट भी देख रहे हैं, समझ में आ गया, लेकिन पैसे कहाँ लगाओगे। ठीक है, कहीं तो ऐसा नहीं चार्ट चलते रहा आपने खरीद लिया, कहीं भी चार्ट गिर रहा है आपने बेच दिया, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो आपको एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट जहाँ पे एक आपका सेटअप रहेगा, जहाँ पे मार्केट में जब एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, चाहे वो मूविंग एवरेज हो सकते हैं, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न हो सकता है, चाहे सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, मतलब एक स्ट्रेटेजी रहेगी। जब वो बनेगी तो आपको खुद ट्रेड करना है, तभी आपको ट्रेड पंच करना है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के मूविंग एवरेज होते हैं। एक मैंने स्ट्रेटेजी 5 EMA की सिखा के रखी है, वो देख सकते हो। एक बॉलिंगर बैंड बताया है, ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 बताया है, चैनल पे सारी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको स्ट्रेटेजी सीखनी है तो आप उन वीडियो से जाकर सीख सकते हो। मेरी एक मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी है जो मैंने कोर्स में बताया, तो वो भी आप सीख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा। ठीक है, तो एक आपको पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, जब वो स्ट्रेटेजी बनेगी तब आप ट्रेड पंच करोगे। अगर वहाँ से चला तो आपका प्रॉफिट होगा, और नहीं चला तो आपका लॉस होगा। ठीक है, जब स्टॉप लॉस होगा, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट डिसाइड रहेगा वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है और उसी स्ट्रेटेजी पे बस हमेशा ट्रेड करना है। तो अब जो है हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये हमारा 5वां पॉइंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। इस पॉइंट पे आप ध्यान अगर दे दिए तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रुक सकता है। मतलब ये है कि आप अगर कोई भी ट्रेड लेते हो, ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस बिफोर एंटरिंग इन एनी ट्रेड। कोई भी ट्रेड में अगर आप घुसे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर आप 100 रुपये पे घुसे हो, 70 रुपये का आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है। मतलब कि ट्रेड पंच करो बाद में, स्टॉप लॉस सोचो पहले। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं सोचोगे, 100 पे खरीदा, 70 पे आया, 70 से फिर 60 गया और ऐसे नीचे जाते जाएगा और पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो घुमा फिरा के कभी भी कोई ट्रेड पंच करते हो, चाहे ऑप्शन बाइंग चाहे ऑप्शन सेलिंग, स्टॉप लॉस दिमाग में हमेशा रखना। भले सिस्टम में स्टॉप लॉस ना लगाना, लेकिन एक आपको पर्टिकुलर पॉइंट सोच लेना है कि अगर ये ट्रेड मैं ले रहा हूँ तो कहाँ मैं इसको कट करूंगा, कहाँ मुझे एग्जिट निकल जाना अगर मेरी अगेंस्ट जाती है। क्योंकि प्रॉफिट का तो आप सोच रहे होगे ना, 100 का 120 मिल जाएगा, 130 मिल जाएगा तो निकल जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपका लॉस को सोचना है कि लॉस कहाँ पे मैं कट करूंगा। अगर ये चीज़ आप सोच लिए तो कभी भी आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा और कभी भी जो है आप बड़े बड़े लॉसेस नहीं करोगे। मार्केट में वही प्रॉफिटेबल बन पाता है जो आप बड़े लॉसेस नहीं करता है। प्रॉफिट तो मार्केट दे देगा, लेकिन बड़े लॉसेस को जो काटना सीख गया वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। तो दिमाग में आपके क्या चीज़ रहनी चाहिए कि कोई भी ट्रेड कभी गया, आप कभी किसी भी ट्रेड में एंटर हुए, स्टॉप लॉस पॉइंट पहले डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस पॉइंट नहीं डिसाइडेड रहेगा तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप बड़े लॉसेस करोगे। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से यही रहने वाला है। 5वां पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ साथ बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की। तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये है कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन बाइंग आपने चूज़ किया कि मैं स्टॉक मार्केट में आके ऑप्शन बाइंग करूंगा, तो अगर आपने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया है और वो 1 लाख ग्रो होकर आपका 1,50,000 हो गया है, ठीक है,
तो ऑलवेज विड्रॉ योर प्रॉफिट्स, ठीक है। अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रॉफिट बना लिया है तो उसको विड्रॉ कर लीजिए बैंक अकाउंट में। बिकॉज अगर आप विड्रॉ नहीं करोगे उन प्रॉफिट्स को ना, तो जब आप 1 लाख से ट्रेड करते रहोगे ना, तो फिर जब 1.5 लाख हो जाएगा ना, तो आप लालच में आके पूरा 1.5 लाख का कैपिटल यूज़ करोगे, ठीक है। और जिस दिन लॉस होगा वो आपका प्रॉफिट जो है वो भी चला जाएगा, जो आपका कैपिटल है वो भी चला जाएगा। तो दिमाग में क्या डाल के रखना है कि जब भी आपके कुछ लेवल के प्रॉफिट्स बन जाए, मतलब मेन कहने का क्या मतलब है कि इस वीक आपने जो प्रॉफिट्स बनाया उसको एट द एंड ऑफ द वीक फ्राइडे को विड्रॉ मान लीजिए, ठीक है। अगर आप जब विड्रॉ कर लोगे तो फिर आपको आपका माइंडसेट ये आ जाएगा कि अरे मेरे अकाउंट में फिर से अब 1 लाख रुपए हो गए हैं, तो फिर से आप उसको ग्रो करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आपके पास अकाउंट में 1.5 लाख रहेगा ना, तो आप सोचोगे यार 50,000 का तो प्रॉफिट अलाउ, इसको भी लगा देते हैं, तो वो एक साथ पूरा उड़ जाता है। और जब वो प्रॉफिट जाएगा तो आपको और बुरा लगेगा, तो उसके चक्कर में ओवर ट्रेड करके आप अपना कैपिटल भी गवाओगे। तो क्या है कि जब भी प्रॉफिट्स आपके बने एट द एंड ऑफ द वीक उसको आप विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये मेजर 6 पॉइंट्स थे। तो अगर आप 2024 में ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन 6 पॉइंट्स का ध्यान रखिए, ठीक है। ये चीज़ अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, अच्छे से चीज़ें सीखेंगे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और शून्य का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा शून्य को। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसी किसी वैल्यूबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।